हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। यूपी कांस्टेबल यानी यूपीपी जीके एंड जीएस के प्रैक्टिस सेट पेपर 15 को आज हम लोग देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले 14 प्रैक्टिस पेपर हम लोग कर चुके हैं। जिन्होंने इसको अभी तक नहीं देखा है, वह जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट 15 के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, 2 रुपए के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा? जो 2 रुपए का नोट है दोस्तों, या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, यानी आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा आरबीआई के द्वारा 2 रुपए से लेकर, यानी 2 रुपए से लेकर रुपए से लेकर लेकर 2000, जो वर्तमान में 2000 रुपए छपते हैं, 2000 रुपए किसके द्वारा छापे जाते हैं? तो आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं। यानी 2 रुपए के नोट से लेकर 2000 के नोट जो है आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि 1 रुपए का जो नोट होता है, या किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 1 रुपए का जो नोट्स होता है, या वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और 1 रुपए के जो नोट होते हैं, उस पर किसका सिग्नेचर होता है? रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? तो वित्त सचिव का। किसका होता है? तो वित्त सचिव का जो होता है। 1 रुपए का जो नोट छपता था, उस पर सिग्नेचर किसका होता था? वित्त सचिव का। यानी 1 रुपए का जो नोट होगा, वह वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी 2 रुपए के नोट से लेकर 2000 रुपए के नोट तक का किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और इस पर आरबीआई के गवर्नर, जो वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, उनके सिग्नेचर किए जाते हैं। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी संतों ने किस प्रकार संस्कृत समन्वय में योगदान दिया था? जनाबे हिंदवी को बढ़ावा देकर, खानकाह की स्थापना करके, साहित्यिक समन्वय स्थापित करके, या ईश्वर की एकता का प्रतिपादन करके? तो सूफी संतों के द्वारा संस्कृत समन्वय का जो बढ़ावा दिया जा रहा था, वह किसके माध्यम से दिया जा रहा था? जबाने हिंदवी, यानी हिंदी भाषा का को बढ़ावा देकर ही, जबान में हिंदवी को बढ़ावा देकर ही संस्कृत समन्वय। क्योंकि नॉर्थ भारत में अगर देखेंगे, जो अधिकांश जनता है वह क्या बोलती है? हिंदी भाषा बोलती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? जबाने हिंदवी को बढ़ावा देकर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? चेन्नई में, कानपुर में, वैशाली में या दुर्गापुर में? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी या उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में या स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? रूपांतरित जड़, रूपांतरित तना, पत्ती या जड़? तो दोस्तों, जो प्याज होती है, इसके खाने योग्य जो भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है? रूपांतरित तना कहा जाता है। यानी जो रूपांतरित तना होता है प्याज का, यही क्या होता है? खाने हो योग्य भाग होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या रोम में? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वर्तमान में, यह कहाँ पर स्थित है? रोम में स्थित है। यानी यह इटली की राजधानी, इटली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? रोम में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टीटीके के नाम से किसे जाना जाता है? टीटी कृष्णामाचारी, मेजर जनरल राजिंदर सिंह, मार्टिन लूथर किंग, हो ची मिन्ह? तो टीटीके के नाम से कौन प्रसिद्ध है? टीटी कृष्णमाचारी। यानी टीटी कृष्णमाचारी जो है, या टीटीके के नाम से काफी प्रसिद्ध है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेलूर निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? गुरु नानक, स्वामी रामाकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी? तो बेलूर जो है या किस महापुरुष के से स्थान से प्रसिद्ध है? स्वामी रामाकृष्णन परमहंस के द्वारा, स्वामी रामाकृष्णन परमहंस के द्वारा इस स्थान को जाना जाता है, किसे? बेलूर को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो लॉर्ड कर्जन की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड कर्जन जो था यह भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था। और भारत के गवर्नर जनरल इसे कब से कब था? तो ये 1898 से 1905 ईस्वी तक का यह क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। और इसी के पीरियड में क्या कौन सी घटना, महत्वपूर्ण घटना घटती है? बंगाल का विभाजन। यानी इसके पीरियड में ही क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है। जलियांवाले बाग हत्याकांड की अगर हम लोग बात करें तो यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। असहयोग आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को एक ही घटना घटी थी। और भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसमें आपको कई डेटे हैं, क्योंकि कई बार डेटे मिलाने के लिए आ जाता है। तो हत्याकांड की बात जलियांवाला 1913, 1913। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल अमेरिका में अपेक्षाकृत सबसे कम लोकप्रिय है? क्रिकेट, लाल टेनिस, बास्केटबॉल, हैंडबॉल? तो अमेरिका में अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो सबसे कम लोकप्रिय खेल जो है वह कौन सा है? क्रिकेट है। क्योंकि अमेरिका वासी क्रिकेट से, ऐसी बात नहीं है परिचित नहीं है, क्रिकेट से परिचित है। अभी हाल ही में अमेरिका के यहाँ जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप होगा वह अमेरिका की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। और अमेरिका इस बार इसमें क्वालिफाई भी किया। लेकिन अभी अपेक्षाकृत इन तीनों के खेल की देखा जाए तो क्रिकेट काफी कम लोकप्रिय है। अगर अमेरिका में देखा जाए सबसे लोकप्रिय खेल की बात की जाए तो लाल टेनिस है। इन्हीं की एक खिलाड़ी थी, दो बहनें जो सगी, सेरेना विलियम और सेरेना विलियम्स जो हैं काफी मशहूर खिलाड़ी थी लाल टेनिस की। वो भी कहाँ की रही थी? अमेरिका की रहने वाली थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी, अबुल फज्र, चाणक या फैजी? तो अकबरनामा जो है या अकबर के पीरियड के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जो उसके पीरियड यानी उसके इतिहास की हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। और इसके लेखक जो हैं कौन है? अबू फजल हैं। अबू फजल जो है या अकबरनामा अकबर के कहने पर ही इस इतिहास को लिखते हैं। अगर चाणक्य की बात की जाए तो चाणक्य जो थे या अशोक के समय के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्या थे? प्रधानमंत्री थे और एक तरह से राजनीतिज्ञ थे। और इन्हीं के द्वारा क्या लिखी गई थी? अर्थशास्त्र लिखी गई थी। काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। जो किसकी रचना है? इसका नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन यह सब्जेक्ट इसका राजनीतिक है। राजनीतिक है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? कथक, कथकली, मणिपुरी या उड़ीसी? तो सितारा देवी एक नृत्यंगना थी और यह किस का नृत्य का करती थी? तो कथक का। यानी कथक की एक प्रसिद्ध नृत्यकार थी, कथक की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, असम में, देहरादून में या मथुरा में?
तो तेल और प्राकृतिक गैस यानी ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। या कौन सी राजधानी है? उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ओएनजीसी का मुख्यालय स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? तांबा टिन, जस्ता तांबा, निकेल जस्ता या क्रोमियम और निकेल। तो जो स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है उसमें अन्य दो अतिरिक्त तत्व जो मिलाए जाते हैं या पदार्थ मिलाए जाते हैं, कौन कौन होते हैं? क्रोमियम और निकेल, यानी क्रोमियम और निकेल को स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्र मुख निम्न में से हमें क्या मिलता है? ताम्र अयस्क, जस्ता, निकेल या लौह अयस्क। जो केंद्र मुख खान है इसमें से हमें क्या प्राप्त होता है? लौह अयस्क प्राप्त होता है। और ये कभी कभी स्टेट इसका पूछ लेता है, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। हाँ, कुंद्रे मुख, सॉरी दोस्तों, इसमें एक शब्द सुधारेंगे। कुंद्रे मुख जो है यह कंद्र नाटक में स्थित है। और कुंद्रे मुख, और इससे हमें क्या प्राप्त होता है? लौह अयस्क प्राप्त होता है। कुंद्रे मुख एक खान है और इस खान से क्या निकाला जाता है? लौह अयस्क निकाला जाता है। कुंद्रे मुख, और कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पेड़ के काटने काटने पर जो रिंग निकलती है उसे क्या पता लगता है? पेड़ की आयु, पेड़ को कितना पानी मिलता था, उपरोक्त में से दोनों बातें या इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ के काटने पर जो हमें रिंग प्राप्त होती है उससे क्या पता चलता है? पेड़ की आयु, यानी पेड़ कितने बरस का है या कितने साल पुराना है, इस बात की जानकारी जब पेड़ के काटने पर उसके छल्लों की गिनती से किया जाता है। यानी पेड़ की आयु का हमें पता चलता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।